हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन विद सम केसेस के साथ समझेंगे। मैं पिछले एक टॉपिक समझा चुका हूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल लेकर एक उसका चार्ट समझाया था और उसका मैंने समझाया था कि उस चार्ट के माध्यम से हम सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट के साथ, और कौन सा अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। केस 1 मैंने लिया है, एग्जाम्पल 1 है। ये हमारा एक क्वेश्चन होगा बच्चों, जिस इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा हमारा 31 मार्च 2018 का हमारा है। हमें रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन 50,000, और बच्चों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज एज अंडर दी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर और एंड ऑफ द करंट ईयर। इसी प्रकार एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर और एंड ऑफ द करंट ईयर। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 1/4/2017 और 31 मार्च 2018 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिले हुए हैं हमें और एडवांस सब्सक्रिप्शन मिले हुए हैं। तो बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे एडजस्टमेंट हैं और इन एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों पहले मैं इसे चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जो चार्ट मैंने आपको पहले समझा दिया था, उस चार्ट किस प्रकार था आप ये देखिए। मैं चार्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, चार्ट था हमारा सब्सक्रिप्शंस, पर्टिकुलर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मैंने वह चार्ट में लिखा था कि अमाउंट गिवन इन रिसीव साइड्स डेबिट ऑफ द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको मालूम है कि हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ लिखा होगा, डेबिट में लिखा हुआ। तो आप गौर से देखिए कि आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है। 50,000 का अमाउंट है, समझ में आ गई। ये अमाउंट को हम लेके चलेंगे, ये अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हैं, उन एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में हमें कितना प्राप्त हुआ है, हमें ड्यूरिंग द ईयर में हमें 50,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव प्राप्त हुआ है। अब बात समझ में आई आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में 50,000 का जो रिसीव पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो हो रहा है, ये हमारी रेवेन्यू क्या है, इनकम है एनपीओस की, जो रेवेन्यू इनकम कहलाती है। इनको एनपीओस में किन किन सोर्सेज के माध्यम से पैसा आता है। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन चंदा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव हमें प्राप्त हुआ है चंदा हमारा कितना, 50,000 का। अब आप समझिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर कितना है, 7,500। आप गौर से देखिए क्वेश्चन के अंदर 7,500 का हमारे पास दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ द करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो प्लस किया जाता है। तो मैंने यहाँ चार्ट में बगल में बताया है कि अमाउंट क्या होगा, हमारा प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर का मतलब क्या हुआ, ये वो इनकम है, ये वो चंदा है जो हमें मिलना है साल की, हमारे करंट ईयर के साल की अंतिम तारीख तक। इसीलिए इसे हमने इसको प्लस किया है, समझने की कोशिश की है। मैंने कहा ना आउटस्टैंडिंग हमारा कहां से रिलेटेड होता है, पीछे से रिलेटेड होता है। मैंने एक छोटा सा आपको चार्ट बना के समझाया था ईयर वाइज, तो उस चार्ट के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना होगा, हमारा 7,500 का जो प्लस होगा। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। मैंने कहा था कि एंड ऑफ द लास्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर एक ही बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, हमारा 5,000 है। वो 5,000 यहाँ पर क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। मैंने माइनस के समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि ये पिछले साल का था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमें करंट ईयर में प्राप्त हो गया था, जो हम यहाँ से निकाल देंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब आते हैं बच्चों हम एडवांस। तो एडवांस हमारे पास सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर में कितना है, 6,000। आप गौर से देखिए कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है।
एडवांस का मतलब मैंने समझाया था अगली वर्ष से, तो आपने एंड में एडवांस दिया है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, इस साल के लिए नहीं। तो यहाँ पर वो एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है वह, तो यहाँ से वो क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो यह माइनस किया है मैंने, चार्ट में भी माइनस दिखाया है आपका। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, मैंने कहा था एंड ऑफ द लास्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर कहलाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, बिगिनिंग में ही एडवांस है, वो करंट ईयर के लिए है तो प्लस होगा हमारे लिए। तो लास्ट ईयर का, ये एंड ऑफ द लास्ट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो हमारे इस साल के लिए है तो प्लस किया जाएगा, इसलिए इसे मैंने प्लस किया 4000। अगर हम यहाँ टोटल करें तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्राप्त हुआ था, रिसीव पेमेंट अकाउंट में 50,000 प्राप्त हुआ था। ये 7,500 हमारे प्लस के हैं, माइनस 5,000 करना है हमें, माइनस 6,000 करना है, और हमें माइनस प्लस कितना है हमें करना है बच्चों, 4,000। इस तरह से हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 50,500 हमारे पास ये अमाउंट आ गया फॉर करंट ईयर के लिए, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो बच्चों गौर से देखो, मैंने यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का बना के दिखाया है। ये हमारी एक्सपेंडिचर है, ये हमारी इनकम है, और सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, 50,500। तो ये कैलकुलेशन थी जो हमने यहाँ की थी, ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की है, और इस कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व करके ये अमाउंट लिखा जाता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड। मैंने आपको बार बार कहता हूं बच्चों, क्यों हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर से रिलेटेड ही बनाया जाता है, क्योंकि रिसीव एंड पे अकाउंट में तो कोई सा भी अमाउंट हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, सारे अमाउंट लिखे जाते हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के लिए था, जो हमारी इनकम थी करंट ईयर की, वो निकल के आई 50,500 निकल के आई। बच्चों समझ में आया इतना? इसी चीज को आप मेमोरेंडम अकाउंट बना के भी समझ सकते हैं। तो मैं आगे चल के मैं आपको इसके मेमोरेंडम अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। बच्चों ये हमारा मेमोरेंडम अकाउंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। बच्चों एग्जाम में कभी कभी ये सब्सक्रिप्शन का मेमोरेंडम अकाउंट पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेमोरेंडम अकाउंट बना के भी समझाया है। बच्चों आपको याद होगा जब मैंने सब्सक्रिप्शन का चार्ट समझाया था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे जो भी होते हैं वो हमारी एसेट्स कहलाती हैं, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। और आप जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से, या ट्रेडिशनल हमारे रूल जो थे डेबिट क्रेडिट के आपने समझे थे 11th क्लास में, और आपने दोनों सिस्टम से आपने अकाउंटिंग की थी, आपने अमेरिकन सिस्टम से भी आपने अकाउंटिंग की थी। तो आपने जानते हैं कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनके ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट शो किए जाते हैं, और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो किए जाते हैं, और ये आपको याद होगा। तो आप देखिए आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द लास्ट ईयर यानी कि बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया एसेट्स का, तो डेबिट में शो किया है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था आपका बच्चों, 7,500 था। इसी प्रकार आपकी एडवांस हमारी यहाँ पर एनपीओस में क्या मानी जाता है, लायबिलिटीज मानी जाती है हमारी। तो एडवांस एंड ऑफ द लास्ट ईयर कितना था हमारा 4,000 था, तो यहाँ 4,000 दिखाया है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसका, 6,000। एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर का कितना है, 6,000 है हमारा। हमें सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव कितना हुआ है, तो कैश के नाम से लिखा है मैंने 50,000। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट दिया टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और सब्सक्रिप्शन को क्या करना है बेटा, आपको क्रेडिट करना है जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से। तो क्रेडिट में अमाउंट कितना लिखा है आपने, 50,000, और किस नेचर के अनुसार आया है, वो हमारे कैश के नेचर के अनुसार हमारे पास रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से यहाँ शो कर दिया आपने। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो इधर का हमारा क्रेडिट का टोटल हमने लगाया 4,000, 50,000 और 7,500, तो टोटल हुआ हमारा 61,500। वो यहाँ आएगा हमारा 61,000, उसमें से हमने 5,000 माइनस किए और 6,000 माइनस किए। इस तरह से हमारे पास बैलेंस फिगर निकल के आई 50,500। वही मैंने चार्ट में निकाला था, वही अमाउंट सेम मैंने बच्चों आपको बताया था, और वही हमारा आया। तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस फिगर फॉर करंट ईयर के लिए 50,500 हमारा बैलेंस निकल के आ गया। आशा करता हूँ बच्चों केस 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।